दोस्तों, आज की कहानी रामायण से। क्या आप जानते हैं कि रावण के पुत्र मेघनाद यानी इंद्रजीत का वध केवल लक्ष्मण ही कर सकते थे? आखिर इसका क्या कारण था? चलिए जानने के लिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा संसार भर में गाई जाती है, लेकिन लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी। लक्ष्मण जी के बिना राम कथा पूर्ण नहीं है। एक समय की बात है, ऋषि अगस्त्य अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान राम बताते हैं कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने इंद्रजीत और अतिकाय जैसे महाशक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त्य ऋषि बोले, हे रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और उन्हें बांधकर लंका ले आया था। ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब जाकर इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन अपने भाई की वीरता की प्रशंसा से वो खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज्यादा मुश्किल था। अगस्त्य ऋषि ने कहा, प्रभु इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्षों तक ना सोया हो, जिसने 14 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो और जिसने 14 वर्षों तक भोजन ना किया हो। ये सुनकर श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुख भी ना देखा हो और 14 वर्षों तक सोए ना हो, ऐसा कैसे संभव है? ऋषि अगस्त्य सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छुपा है भला? दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। ऋषि अगस्त्य ने कहा, क्यों ना लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? खाने को फल दिए गए, फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 वर्षों तक सोए भी नहीं? ये कैसे हुआ? भैया, जब हम भाभी को तलाशते ऋष्यमुख पर्वत गए थे, तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। आपको तो स्मरण ही होगा कि मैं तो उनके पैरों के नुपुर के अलावा कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। अब 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की अवश्य कोशिश की थी, किंतु मैंने निद्रा को अपने बाणों से वेध दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वो 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वो मुझे घेरेगी। भैया, आपको याद होगा राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब आपको बताता हूँ कि मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा। मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे कि लक्ष्मण, फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा। फिर बिना आपकी आज्ञा मैं उसे कैसे खाता? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। भगवान श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से सारी की सारी फलों की टोकरियां लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई, लेकिन ये क्या, 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। तब प्रभु श्री राम ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। भैया, उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं। जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, उस दिन हम निराहारी रहे। जिस दिन रावण ने माता का हरण किया,
उस दिन फल लाने कौन जाता? जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे, उस दिन भी हम निराहारी रहे। जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंधकर दिन भर अचेत रहे, उस दिन भी कुछ ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे, उस दिन भी हमने कुछ ग्रहण नहीं किया। और जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी, उस दिन भी हम निराहारी रहे। और तो और जिस दिन आपने रावण वध किया, इन दिनों में हमें भोजन की सुध ही कहां थी भैया। ऋषि विश्वामित्र से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया।